Hello friends, my name is Abdul Khan and welcome to my channel Khan Education. फ्रेंड्स, आप अगर नए हैं मेरे इस चैनल पे और आप सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज 5th लेक्चर है। इसमें हम वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं। वेरिएबल्स सी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल A variable is like a container that are used to store data. हमारी डेली लाइफ में वो कोई भी चीज स्टोर करनी होती है तो हमको उसके लिए कंटेनर चाहिए। उसी तरीके से सी प्रोग्राम के अंदर अगर हम कोई अपना डेटा है उसको हम सेफली स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको वेरिएबल की ज़रूरत होती है। तो वेरिएबल यूज़ होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये थी बेसिक डेफिनेशंस वेरिएबल की। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि वेरिएबल का कुछ नेम होता है और वो नेम प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड होता है। प्रोग्रामर चाहे उसे कोई भी नेम दे सकता है, बट एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो वेरिएबल का नेम है नॉर्मली हम उस तरीके से रखें ताकि उसका जो नेचर है वो हमको साफ साफ पता चले। चलिए बात करते हैं वेरिएबल होता क्या है, मतलब मेमोरी के अंदर वेरिएबल किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एक ऐसा जो ब्लॉक है वो हमारे मेमोरी के अंदर क्रिएट होता है और ये ब्लॉक के अंदर जो होता है वो हमारा डेटा है जिसको हम स्टोर करने वाले हैं और ये वेरिएबल का नेम होता है। तो वेरिएबल कुछ नहीं, बस एक सिंपली ब्लॉक होता है जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है और वेरिएबल का कुछ नेम होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एक ये वेरिएबल है जिसका नाम प्राइस है एंड उसके अंदर जो डेटा है मतलब जो वैल्यू है वो 10 है। तो ये जो प्राइस है ये वेरिएबल का नेम हुआ और इसके अंदर जो वैल्यू है ये हमारा डेटा हुआ। तो ये सब वेरिएबल का एक बेसिक स्ट्रक्चर्स। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स की जो हमको ध्यान में रखने चाहिए एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त। तो पहला पॉइंट है कि दे मस्ट बी बिगिन विद अ लेटर। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि वेरिएबल का जो नेम है वो पहला लेटर्स जो पहला कैरेक्टर है वो लेटर ही होना चाहिए। और कुछ सिस्टम्स ऐसे भी होते हैं जो अंडरस्कोर को भी परमिट करते हैं कि वो भी हम पहला कैरेक्टर रख सकते हैं, बट नॉर्मली हम लेटर्स को ही पहला कैरेक्टर प्रेफर करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ANSI स्टैंडर्ड के मुताबिक जो हमारे वेरिएबल की लेंथ है वो 31 कैरेक्टर तक हो सकती है, बट हाउएवर जो हमारी वेरिएबल की लेंथ होती है वो नॉर्मली 8 कैरेक्टर्स तक होती है। अपर केस एंड लोअर केस आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब जिस तरीके से आप डिक्लेयर करते वक्त वेरिएबल का नेम रखते हैं उसी तरीके से आपको जब भी उसका यूज कर रहे हो तो उसकी जो स्पेलिंग है अपर केस लेटर अपर केस में लिखें, लोअर केस में रखें, वरना कंपाइलर आपको एरर बताएगा। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। जैसे हमने पहले बात की थी कि वेरिएबल का नाम हम कीवर्ड नहीं रख सकते हैं। अगर आपको कीवर्ड नहीं पता है तो पिछले लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं कीवर्ड क्या होते हैं। व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड। हमारे वेरिएबल के बीच में व्हाइट स्पेस अलाउ नहीं होती है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंस हो जाती हैं जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो हम इसको अपने ध्यान में रखें ताकि हमको बाद में तकलीफ ना आए। चलिए कुछ वैलिड वेरिएबल्स के एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहला जोन, ये वैलिड है। वैल्यू, x1, समवन, ये सब वैलिड वेरिएबल्स हैं। आप देख सकते हैं इन सभी में पहला जो कैरेक्टर्स है वो लेटर्स है और यहाँ पे नंबर्स भी हैं और एक अंडरस्कोर भी है। तो ये सभी एग्जांपल वैलिड वेरिएबल्स हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ इनवैलिड वेरिएबल्स के एग्जांपल। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 ये एक इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो एक नंबर है जबकि यहाँ पे लेटर होना चाहिए। सिमिलरली
एरिया, हम जानते हैं जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो नंबर्स होना चाहिए, कोई सिंबल्स नहीं यूज कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे भी ये देखिए सम के आगे स्पेशल सिंबल्स यूज किया गया है। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर के बीच में ये एक स्पेस है जो कि नॉट अलाउड होती है, तो इसीलिए ये इनवैलिड है। तो ये थे सब इनवैलिड वेरिएबल्स के एग्जांपल। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं, कौन कौन से पॉइंट हमको ध्यान में रखने होते हैं, और कौन कौन सी जो बेसिक मिस्टेक्स हैं स्टूडेंट वो क्या करते हैं वो मैंने आपको बताई। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।